नमस्कार सभी क्वालिफाई सिस्टर। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है वो ये है कि जो आप लोगों की केस की सुनवाई 20/12/2024 को रजिस्ट्रार कोर्ट में हुआ था उसका जजमेंट कॉपी जारी कर दिया गया है। अब क्या कहा गया है जजमेंट कॉपी में उसके बारे में भी सारा अपडेट देंगे। साथ ही ये भी अपडेट देंगे कि जो उम्मीद लगाया जा रहा था कि रजिस्ट्रार कोर्ट में सारे केस एक साथ मर्ज होकर के मेन बेंच के लिए मूव कर जाएगा और जनवरी में जो है लास्ट तक जो है इस केस का फाइनल जजमेंट आ जाएगा, लेकिन ऐसे जो है आप लोग जो देखे होंगे 20 तारीख वाला सुनवाई उसमें कुछ इस तरीके का जो है पॉजिटिव बातें आप लोगों को सामने नहीं निकल के आई। आखिर किस लिए नहीं निकल के नामा जारी किया गया है, अर्चना के तरफ से आईए किया गया है, इससे क्या होने वाला है और अगर किया गया है तो इस टाइम में क्यों किया गया है, क्योंकि केस जो है अब बहुत आगे चला गया है और जाने के बाद फिर से ये लोग जो है इस तरीके का अगर छोटी छोटी पॉइंट को जो है फिर से जस्टिफाई करने लगेंगे तो केस में डिले होगा कि क्या होगा, उन सब सारे चीज़ों पे बात कर लेते हैं। क्योंकि जो सुनवाई हुआ था उससे बहुत कुछ उम्मीद था आप लोगों को और आप लोगों ने जो है बराबर कमेंट किए थे कि आखिर सुनवाई में क्या हुआ, क्या डिस्कशन निकल के सामने आया है, किसके बारे में क्या कहा गया है, उन सब सारे चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल पे नए होंगे वैसे सिस्टर सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी अपडेट जो है एएनएम से संबंधित आप लोगों को इस चैनल पे मिलता रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो अंजलि कुमारी का एसएलपी था सिर्फ और सिर्फ उसी एसएलपी की सुनवाई 20/12/2024 को एसएलपी में जो था वो कुछ छोटा इशू रह गया था और उसी इशू को जो है सॉल्व करने के लिए रजिस्ट्रार कोर्ट में उनका केस लगा था और उस केस के साथ सारा एसएलपी एक साथ कनेक्ट नहीं हुआ था। और उम्मीद जो लगाया जा रहा था कि जो रजिस्ट्रार कोर्ट में 20/12/2024 को सुनवाई होगा उसके बाद फिर से एक छोटा सुनवाई आपको रजिस्ट्रार कोर्ट में होगा, क्योंकि जो भी एसएलपी उस केस के रिगार्डिंग जितने भी एसएलपी किया गया है 8 या 10 एसएलपी, उस सभी एसएलपी को आप सबको पता होगा कि मर्ज होना है, सभी एसएलपी को एक साथ होना है, तभी आप लोगों का केस आगे जो है मेन बेंच के लिए मूव करेगा और मेन बेंच में जाएगा। क्योंकि अब जो मेन बेंच में केस आपका जाएगा तो मेन बेंच में जो है सभी केस को अलग अलग नहीं सुना जाएगा, जितने भी इस केस के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट को रिगार्डिंग बिहार एएनएम को रिगार्डिंग के लेकर के केसेस हैं वो सारे केसेस को जो है एक साथ ही सुना जाएगा, अलग अलग नहीं सुना जाएगा। और जब अलग अलग सुना जाएगा तो देख ही रहे हैं कि केस में जो है कितना डिले हो रहे हैं और जब एक साथ सुनवाई होगा तो सारा चीज़ आप लोगों का जो है निष्कर्षण निकल के सामने आएगा और बहुत जल्द आप लोगों को जजमेंट आने का जो है उम्मीद रहता है। फिलहाल बात कर लेते हैं कि जो 20/12/2024 को रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई हुआ उससे जो है क्या डिस्कशन निकल के आया। केस का स्टेटस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेंडिंग मोशन हेयरिंग सर्विस कंप्लेंट्स बिफोर द रजिस्ट्रार जे फ्रेशली एडजस्टमेंट मैटर लिस्ट बिफोर चैम्बर। यानी अब जो आप लोगों का केस की सुनवाई होगा वो चैम्बर में चला गया। जैसे कि आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि हम लोगों का केस मेन बेंच में जाएगा, तो मेन बेंच में नहीं जाके फिर से जो है आप लोगों का केस एक स्टेप पीछे चला गया है चैम्बर में। अब चैम्बर में क्यों गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है कुछ लोग की वजह से जो है केस बार बार डिले हो रहा है। मैं नाम ले लेता हूँ तो सब लोग को जो है ख़राब लग जाता है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे कर रहे हैं और कुछ इशू के वजह से केस अगर पीछे जा रहा है, आगे जाने की वजह से केस पीछे जा रहा है, तो नाम लेना जो है यहाँ पे लाजमी हो जाता है। यहाँ पे आईए जो किया गया है अर्चना कुमारी के तरफ से वो करने की जो है क्या ज़रूरत था, जब केस सब कुछ क्लियर चल रहा था, केस अब आगे चल रहा था, तो फिर आईए करने का जो है यहाँ पे किसी तरीके का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। फिर जो है आईए किया गया है। फिर अंजलि के तरफ से जो है बहुत सारी चीज़ों पे वकालतनामा जो है जारी किया गया है, इसलिए क्योंकि इसमें जो है लगातार आप देखते होंगे केस में जो है जो 15 नंबर के रिस्पोंडेंट है उनके तरफ उनकी बातों को लेकर के, उनकी पॉइंट को लेकर के इशू आ रहा था। लगातार आप देखते होंगे हर एक जजमेंट में जो है इस तरीके का जो है इशू आ रहा था। ये जो है 15 नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं बेबी कुमारी का जो है इसको लेकर के इशू आ रहा था कि इसको जब नोटिस जारी किया गया था तो उनको जो है नोटिस रिसीव नहीं हुआ था और नोटिस नहीं रिसीव होने का कारण जो है लेटर भी दिया गया था अंजलि कुमारी की तरफ से, जो है क्लियरली एक लेटर भी दिया गया था। लेकिन इन्हीं बातों को लेकर के जो है लगातार कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में और लगातार जो है क्लियर नहीं पॉइंट ऑफ हो रहा था। कुछ जो है कुछ ना कुछ जो है बेबी कुमारी वाला लेकर के रिस्पोंडेंट को लेकर के जो है लगातार कुछ ना कुछ इशू आ रही थी और उसी इशू को सॉल्व करने के लिए जो है केस फिर से आपको रजिस्ट्रार कोर्ट में लगा था। लेकिन जो उम्मीद लगाया जा रहा था कि जो बेबी कुमारी वाला इशू है वो सारा इशू क्लियर कर लिया जाएगा, जो कि फिर उनके तरफ से जो है अंजलि की तरफ से वकालतनामा भी जो है लगा दिया गया है, सारा चीज़ क्लियर था।
अब जो पहले केस किया गया था, जो पहले ग्रुप के तरफ से जितने भी क्वालिफाई ग्रुप थे उनके तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में पहले केस किया गया है, वो केस में अभी भी कार्य पूरी हो गई है। उस केस में जो है किसी तरीके का कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर इशू रहता तो वो केस भी जो है आपको रजिस्ट्रार कोर्ट में रजिस्टर होता और देखने को मिलता, लेकिन नहीं। फिर आप जो बात कर लेते हैं कि आखिर जो है ये सब सारा चीज़ प्रक्रिया जब हो रहा है तो फिर आईए करने से जो है केस क्या हुआ, तो देखिए आईए करने से जो है केस फिर आपका जो है एक स्टेप पीछे चला गया है, यानी कि चैम्बर में आप लोगों का केस फिर से चला गया है। अब चैम्बर से आप लोगों का केस फिर से एक बार रजिस्ट्रार कोर्ट में आएगा और फिर से रजिस्ट्रार कोर्ट में फिर सुनवाई होगा। अब देखना होगा कि रजिस्ट्रार कोर्ट में जो है सभी एसएलपी एक साथ सुनवाई होता है कि नहीं, क्योंकि चैम्बर में जो अभी केस लगा है, वो चैम्बर में जो आप केस लगा है वो केस सिर्फ और सिर्फ अंजलि कुमारी का ही अभी जो है आपको टेंटेटिव डेट दिखाया जा रहा है, सभी एसएलपी का जो है डेट नहीं दिखा रहा है। तो अब 7/1/2024 को चैम्बर में देखना होगा कि चैम्बर में जो है किस टाइप का बहस होता है और किन बातों को जो है वहाँ पे डिस्कशन होता है और क्या बात को जो है सुना जाता है। तो अब फिर से आप लोगों का केस कहाँ चला गया, चैम्बर में। तो अब जो उम्मीद लगाया जा रहा था कि जनवरी में आप लोगों का जजमेंट आ जाएगा, तो अब जो है उम्मीद बहुत कम है जनवरी में जजमेंट आने का। जनवरी में इसलिए जजमेंट आने का चांस कम है क्योंकि देखिए 7 तारीख को जो है आप लोगों का केस की सुनवाई है चैम्बर में, और चैम्बर में जो सुनवाई है उसके बाद फिर से आप लोगों का केस एक बार कहाँ पे रजिस्टर्ड होगा, रजिस्ट्रार कोर्ट में। क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रार कोर्ट में इसलिए रजिस्टर्ड होगा क्योंकि वहाँ पे जितने भी एसएलपी इस केस में हैं वो सभी एसएलपी को एक साथ मर्ज करना है और सारे एसएलपी को जो है देखना है कि किसी भी एसएलपी में किसी तरीके का जो है कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई इशू होता है तो केस जो है वहाँ पे फिर से डिले हो जाता है, इसलिए वो सारे चीज़ जो है रजिस्ट्रार कोर्ट में क्लियर किया जाता है ताकि एसएलपी जितने भी एसएलपी किया गया है उसमें किसी तरीके का कोई इशू नहीं रहना चाहिए, समझे। तो देखना होगा कि अब फिर से क्योंकि केस जो है चैम्बर में चला गया है और 7/1/2024 यानी कि 7 जनवरी को जो आप लोगों का सुनवाई होगा, नए साल में जो फिर से आप लोगों का केस सुनवाई होगा वो चैम्बर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फिर से चैम्बर बेंच से आप लोगों का केस शुरुआत होगा 2025 में। बट जजमेंट आने में जो है केस में अब डिले नहीं होगा। जो डिले हो रहा है आप देख ही रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट है, जो पिटिशनर है, उनके तरफ से कुछ ना कुछ छोटियाँ जो है गलती कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को जो है कर दिया जाता है। जैसे ही केस आपका जो है मेन बेंच के लिए सारा प्रक्रिया पूरी होकर के मूव करने लगता है, वैसे ही जो है आपके केस में कुछ ना कुछ वो लोग जो है जानबूझ के या ना जान अनजान में जो है कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसके बाद लगातार केस जो है आपकी घूमते रहते हैं, आगे से पीछे, पीछे से आगे। तो इस तरीके के बातों को जो है उन लोगों को भी सोचना चाहिए। फिलहाल जो है फिर से 4 हफ्ता का जो समय मांगा गया है वो 4 हफ्ते का समय जो है इनको दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है आईए यहाँ पे देख सकते हैं, आईए नंबर यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। आईए नंबर जो है 260533/2024 डिस्पेंसिंग विद सर्विस मैटर सर्विस नोटिस, वो सब सारी चीज़ों जो है करने की प्रक्रिया होती है। जैसे ही आईए करेंगे तो फिर से जो है आप 4 हफ्ता का समय मांग सकते हैं और फिर से जो है आपको सुप्रीम कोर्ट को जो है 4 हफ्ता का समय देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे सारा चीज़ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कौन से एडवोकेट है, समन सारा एडवोकेट का जो है यहाँ पे नाम दिया गया है। वीरेंद्र कुमार शर्मा जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी एडवोकेट है, अनन्या त्यागी, जो भी एडवोकेट है सारा का नाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओपन हेयरिंग द काउंसिल ऑफ कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। ऑर्डर में क्या कहा गया है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2 एंड 4 to 9 हैव फाइल्ड काउंटर एफिडेविट, यानी कि उनके तरफ से जो है काउंटर फाइल हो गया है। रिस्पोंडेंट नंबर 3 हैज adopt the counter affidavit, file the respondent number 1. Service is complaint of respondent number 10 to 14, 16, but none has entered appearance. Respondent number 15 is petitioner number 7 in the connected matter, i.e. SLP, यानी कि जो इसमें आपको अंजलि कुमारी वाला जो है रिस्पोंडेंट जो 15 नंबर में बेबी कुमारी है, वो आपको डिम्पल कुमारी वाली में जो है 7 नंबर में जो है पिटिशनर भी रह गई है। तो इन सब चीज़ों को जो है मिलान करना पड़ता है। नंबर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। हैंड सर्विस इज डीमेड टू बी कंप्लीट on the respondent number 15 today. LD Advocate MS Ananya Tyagi appearing the behalf of the Manish Kumar advocate on record has the entered appearance of respondent number 15 and सौ टाइम ऑफ फाइल वकालतनामा, यानी कि वकालतनामा जो है 100 टाइम में फाइल कर दिया गया है। तो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डर में। ऑर्डर को जब आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो इसमें जो है सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस वजह से केस कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन चीज़ की वजह से इशू है। और लगातार जो है इस बेबी कुमारी को लेकर के जो है इशू आपको हर एक एसएलपी में
जो रिस्पोंडेंट नंबर 15 है उसको लेकर के जो है सारा चीज़ क्लियर होता है। जो यहाँ पे देख सकते हैं कब फाइल किया है, काउंटर एफिडेविट क्या है, नहीं है, किसके वजह से इशू है, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। उन सब चीज़ों को जो है सुप्रीम कोर्ट को क्लियर करना है, और क्लियर करने के बाद जैसे ही ये सब सारा चीज़ प्रक्रिया क्लियर हो जाता है, और लगभग जो है आपको क्लियर हो ही जाता। अगर उस रोज़ आईए नहीं किया जाता अर्चना कुमारी की तरफ से, तो सारा चीज़ आप लोगों का क्लियर था और आप लोगों का केस मेन बेंच में जाने के लिए जो है फाइनल तैयार था। लेकिन फिर से कुछ ना कुछ ऐसी इशू किया गया है जिसकी वजह से जो है आपका केस फिर से डिले हो रहा है। तो आप जितने भी क्वालिफाइड सिस्टर हैं या जितने भी बिहार के एएनएम सिस्टर हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वैकेंसी को जल्द से जल्द क्लियर करवाएं, तो जो भी आपके तरफ से क्वालिफाई हैं और जो भी आपके तरफ से जो नॉन क्वालिफाई के तरफ से केस किया गया है उनको तरफ से उन लोगों को समझाएं कि जल्द से जल्द ये केस को क्लियर करवाइए। इस तरीके की गलती जो है नहीं करना है। फाइनली जो है आपका केस यहाँ पे देख सकते हैं लिस्टेड बी ऑन लेवल जज इन चैम्बर फॉर द नेसेसरी डायरेक्शन, यानी सुजाता सिंह, जो आप लोगों का 7 तारीख को सुनवाई होने वाला है वो आपका चैम्बर में होगा। और चैम्बर में क्या होता है नहीं होता है वो सारा जानकारी जो है आपको सुनवाई होने के बाद ही अपडेट मिलेगा। तब तक धन्यवाद।